दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 12th इंग्लिश चैप्टर 1 है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इसका हम समरी देखने वाले हैं पूरे हिंदी में, ठीक ना। हिंदी इसका इंग्लिश टू हिंदी में बताएंगे, ठीक ना। इंग्लिश टू हिंदी बिल्कुल सबसे अलग तरीका, लाइन बाय लाइन समझाने की गारंटी है, ठीक ना। पूरे लाइन बाय लाइन समझ जाओगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए एक वीडियो को, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आपका चैप्टर का नाम है और इसके लेखक यानी कि राइटर है महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं इसका समरी, ठीक ना। समरी यानी कि ये आपको समरी जो होता है वो 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना, 5 मार्क्स में। और आपको इससे ऑब्जेक्टिव भी हल होगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव 3-4 रहता है, ये भी पूरा आसान तरीके से समझ में आएगा, पूरे हिंदी अर्थ, ठीक ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बिन रिटेन बाय महात्मा गांधी। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग, ठीक ना। हिंदी पूरे हिंदी सरल भाषा में समझाने वाले हैं। देख लीजिए दिस का मतलब होता है यह, ऐसे का मतलब होता है निबंध, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, एंड का मतलब और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। हैज बीन रिटेन बाय, ठीक ना, हैज बीन रिटेन बाय द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब एक बार शुरू से अंत तक बोल देते हैं। यह निबंध भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट, ही इज द फादर ऑफ नेशन, ठीक ना। ही इज द फादर ऑफ नेशन इसका मतलब होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता है। महात्मा गांधी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रपिता बोला जाता है ना। तो उसी वही हुआ, यह वह राष्ट्र के पिता हैं। अब देखिए आगे, इन दिस ऐसे ही हैज डिस्क्राइब्ड द साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसका मतलब होता है इस अपने निबंध में, ठीक ना, अपने निबंध में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है, ठीक ना। अपने ऐसे में महात्मा गांधी ने अपने ऐसे में प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है, ठीक ना। अब देखिए आगे, अब कह रहा है इन दिस ओपिनियन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए अब इसका मतलब हुआ कि उनकी राय में, ठीक ना, उनकी राय में भारतीय सभ्यता की नींव बहुत ही मजबूत है। भारतीय सभ्यता की नींव बहुत ही मजबूत है गांधी जी के अनुसार। अब चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिफेक्ट इट, ठीक ना। इसका मतलब होता है दुनिया में, ठीक ना, दुनिया में, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? दुनिया, ठीक ना। दुनिया में कोई भी इसे हरा नहीं सकता है। नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिफेक्ट इट यानी कि दुनिया में कोई भी इस सभ्यता को हरा नहीं सकता है। अब देखिए आगे कह रहा है इट हैज विथस्टूड ऑन द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक ना। टाइम यह समय
की कसौटी पर कस गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यह समय की कसौटी पर कस गया है। और देखिए नेक्स्ट, द इट इज अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, हालांकि, ठीक ना, हालांकि यह अपरिवर्तित है, हालांकि यह अपरिवर्तित है। अब देखिए आगे कह रहा है, इट इज द मोस्ट एंशियंट एंड सिविलाइजेशन, इट इज द मोस्ट एंशियंट एंड सिविलाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि यह सबसे प्राचीन, यह सबसे प्राचीन और सभ्यता है। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे। अब कह रहे हैं, नाइदर द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस, रोम और यानी कि रोम एंड ग्रीस, कह रहा है ना तो, ठीक ना, ना तो रोम और ग्रीस की पुरानी सभ्यता और ना ही आधुनिक सभ्यता भारतीय सभ्यता से मेल खाता है। अब देखिए, आधुनिक, ना तो रोम की सभ्यता और ना ही ग्रीस की सभ्यता, क्या, ना तो रोम की सभ्यता और ना ही ग्रीस की पुरानी सभ्यता और ना ही आधुनिक सभ्यता, पुरानी सभ्यता और ना ही आधुनिक सभ्यता भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाता है। क्योंकि अब देखिए क्यों नहीं मेल खाता है, तो देखिए आधुनिक सभ्यता में ये है कि अगर आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर पुराने ज़माने के जो होते थे वो जाके पैर छूते थे। ये सिर्फ इंडिया में होता है अभी, ठीक ना, इंडिया यानी कि भारत में होता है। लेकिन आप अगर दूसरे ग्रीस में जाइए, रोम में जाइए, कहीं भी जाइए, ठीक ना, शहर में जाइए, तो वहाँ पर आएगा तो कुछ नहीं देगा, ठीक ना, आराम से आएगा, ठहरा हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं। अगर कोई बिहार से, यानी कि बिहार यानी कि इंडिया में रहता है और कहीं जाता है तो सबसे पहले क्या, पैर छुएगा, पैर छूने के बाद क्या करेगा, पानी ला के देगा, या आएगा तो वो पानी देगा। लेकिन वहाँ पर ग्रीस और रोम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नॉर द मॉडर्न सिविलाइजेशन कैन मैच इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक ना, यहाँ तक हो गया है। एक बार फिर से बोल देते हैं, ना तो, ठीक ना, ना तो रोम और ग्रीस की पुरानी सभ्यता और ना ही आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि आधुनिक सभ्यता से मेल खा सकती है, भारतीय सभ्यता से मेल खा सकती है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, कह रहा है, इट इज सुपीरियर टू अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब हुआ कि देखिए यह दुनिया की अन्य सभ्यता से श्रेष्ठ है। इसका मतलब हुआ यह दुनिया की अन्य सभ्यता से श्रेष्ठ है। दुनिया मतलब वर्ल्ड, यह दुनिया की अन्य सभ्यता से श्रेष्ठ है यानी कि बहुत ही बढ़िया है। अब आगे, अब देखिए ये जो कलर में जो लिखा हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। कह रहा है, सिविलाइजेशन इज द कोड ऑफ कंडक्ट एडेड टू मॉरलिटी, ठीक ना, सिविलाइजेशन इज द कोड ऑफ कंडक्ट एडेड टू मॉरलिटी। अब इसका मतलब हुआ कि सभ्यता आचार संहिता की नैतिकता से जोड़ा गया है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, सिविलाइजेशन इज द कोड ऑफ कंडक्ट एडेड टू मॉरलिटी। इसका मतलब होता है सभ्यता आचार संहिता की नैतिकता से जोड़ा गया है, मनुष्य की नैतिकता से जोड़ा गया है सिविलाइजेशन, यानी कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को नैतिकता से जोड़ा गया है। अब चलिए नेक्स्ट, इट एलिवेट्स आवर मॉरलिटी। इसका मतलब होता है कि यह हमारी नैतिकता को बढ़ाता है। ये जो हमारी सभ्यता और संस्कृति और सभ्यता है यह हमारी नैतिकता को बढ़ाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन,
कह रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड इंक्रीज ऑफ वांट्स। इसका मतलब होता है दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता सामग्री की पूजा और चाहतों की वृद्धि पर आधारित यानी कि मटेरियल वस्तु ठीक ना, आधारित वृद्धि पर आधारित है। इंक्रीज मतलब वृद्धि पर आधारित है, चाहतों की वृद्धि पर आधारित है। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, दे हैव नो फेथ इन डिवाइन पावर। उन्हें देवीय शक्ति में कोई विश्वास नहीं है। दे हैव नो फेथ इन डिवाइन पावर, उन्हें देवीय शक्ति में विश्वास नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन कह रहा है, आवर एनेस्टर लाइक्ड विलेज लाइफ अगेंस्ट सिटी लाइफ। अब इसका मतलब हुआ कि हमारे पूर्वजों ने शहर, ठीक ना, शहर के जीवन के खिलाफ विलेज यानी कि गांव को चुना, गांव के जीवन को पसंद किया। उन्होंने सच्चा होम रूल प्रचलित किया। अब देखिए उन्होंने, यहाँ से तो हो गया, उन्होंने सच्चा होम रूल प्रचलित किया। अब देखते हैं नेक्स्ट, दे बिलीव्ड इन द यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। इसका मतलब होता है वे हाथ और पैर के उपयोग में विश्वास रखते हैं। हाथ और पैर के उपयोग से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि काम कर सकते हैं, खा सकते हैं, काम करेंगे तभी तो खाएंगे। और उन्होंने, हमारे पूर्वज ने उतने तकनीकी चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ और पैर के उपयोग पर विश्वास करते थे, ना कि मशीनी चीज़ों पर। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन कह रहा है, देयर वांट्स वेर लिमिटेड सो देयर हैप्पी। उनकी चाहत सीमित थी इसलिए वो खुश थे। उनकी चाहत, देयर वांट्स वेर लिमिटेड यानी कि उनकी चाहत सीमित थे इसलिए, सो देयर वेर हैप्पी, इसलिए वे बहुत खुश थे। ठीक ना, वे बहुत खुश थे। अब देखिए नेक्स्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पर्याप्त जीवन, ठीक ना, पर्याप्त जीवन और उच्च विचार उनके जीवन का आदर्श वाक्य था। अब देखिए, वाज द मोटो ऑफ द देयर ऑफ लाइफ। पर्याप्त जीवन और उच्च विचार उनके जीवन का आदर्श वाक्य था। अब देखिए नेक्स्ट लाइन कह रहा है, महात्मा गांधी टेल्स देयर इज नो हार्म इन assimilating good thing from our other country civilization। इसका मतलब होता है कि महात्मा गांधी, पूरा ठीक ना, ये पूरा बता रहे हैं, यहाँ से महात्मा गांधी से यहाँ सिविलाइजेशन तक, ठीक ना। महात्मा गांधी बताते हैं कि दूसरे देश की सभ्यता से, दूसरे देश की अदर कंट्री सिविलाइजेशन, इसका मतलब होता है दूसरे देश की सभ्यता से अच्छी चीज़ को आत्मसात करने में कोई बुराई नहीं, दूसरे देश के चीज़ों को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, आवर सिविलाइजेशन इज सुटेड टू आवर नीड्स एंड इन्वायरमेंट। हमारी सभ्यता हमारी आवश्यकताओं और पर्यावरण के अनुकूल है। आवर सिविलाइजेशन इज, इसका मतलब होता है हमारी सभ्यता हमारी आवश्यकता और पर्यावरण के
अनुकूल है। देयर सिविलाइजेशन इज, इसका मतलब होता है, इसका उल्टा कर दो, ठीक ना, ये जो पूरा लाइन है इसका उल्टा कर दो इधर, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है कि उनकी सभ्यता यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है देयर सिविलाइजेशन, ठीक ना, यानी कि उनकी सभ्यता उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल है। यह देखिए रियली इंडियन सिविलाइजेशन हैज नो, इसका मतलब वास्तव में भारतीय सभ्यता का दुनिया में कोई समांतर नहीं है, यानी कि कोई भी द वर्ल्ड, यानी कि इंडियन सभ्यता का कोई भी दुनिया में समांतर नहीं है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे, पूरे हिंदी में समझाया हूँ, पूरे इंग्लिश टू हिंदी एक एक शब्द का हिंदी में समझाया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।